जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिरवा देते हैं और अरबों रुपया हड़प ले जाते हैं। मिश्रा जी से तो मुझे 1% भी भय नहीं है। राजेंद्र भारती जी हैं, वो वास्तविक गुंडागिर्दी के नाम से जाने जाते हैं। गहना सबसे महंगा होता है, तभी तो ईमानदार नेता को हर कोई नहीं खरीद सकता है। आज हमारे साथ में जीवन न्यूज़ के साथ में आज खास मेहमान हैं। उन खास मेहमान से हम अपनी मुलाकात कराने जा रहे हैं और आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि दतिया से चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा का चुनाव है। बहुजन समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कद्दावर नेता कहे जाते हैं और एक अपनी अलग छवि है उनकी अपने ही क्षेत्र में और अपने क्षेत्रों के लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं। नाम है लोकेंद्र नेताजी। अब आगे का परिचय नेताजी खुद अपनी जुबान से देंगे। नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। अब आपने कहा मेरा परिचय जो है, लोकेंद्र अहिरवार मेरा नाम है। राजनीति में प्रचलित नाम मेरा लोकेंद्र नेताजी है। बहुजन समाज पार्टी से दतिया विधानसभा से अभ्यर्थी हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और 17 तारीख को जीत की दोबारा क्लियर भी जनता का आशीर्वाद मेरे लिए हो जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जी, पता होगा, जाना माना चेहरा है राजनीति के, चाणक्य कहे जाते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के। एक केंद्र में बैठे हुए हैं उन्हीं की पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए नरोत्तम मिश्रा जी का वर्चस्व, उन्होंने काफ़ी सारी कार्य ऐसे हैं दतिया के लिए किए हैं और आम सभाओं में अपने कार्यों को गिनाते रहते हैं कि मैंने अपने दतिया को आध्यात्मिक नगरी बना दिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा दिए। ये बातें हैं, ये कहाँ तक सही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने कहा नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में, तो नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं और मैं उस पार्टी का प्रत्याशी हूं जिस पार्टी ने एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों को हराने का काम किया था। तो नरोत्तम मिश्रा जी से तो मुझे 1% भी भय नहीं है, क्योंकि जिसके साथ जनता होती है चुनाव पैसों से। समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को जीतने नहीं देगी, जिसका वोटर साइलेंट वोटर है। और आपको ये भी पता होगा कि एक जो है राजेंद्र भारती जी हैं, वो वास्तविक गुंडागिर्दी के नाम से जाने जाते हैं और नरोत्तम मिश्रा जी प्रशासनिक गुंडागिर्दी से जाने जाते हैं। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि हमारा जो वोट साइलेंट वोटर है, जो हमारा वोटर मीडिया के सामने नहीं आ पाता है, जो हमारा वोटर खुल के नहीं आ पाता है, वो साइलेंट वोटर हमारे लिए जिताने का काम करेगा। और बड़ी खुशी की बात एक है और दतिया विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे प्रचार के लिए जिला दतिया में माननीय बहन जी भी कल आ रही हैं 10 तारीख को, तो मेरी जीत सुनिश्चित है। बीजेपी के भी लगातार स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। आप कह रहे हैं कि बहन जी आ रही हैं जो पार्टी की मुखिया हैं आपकी पार्टी की, ठीक है, पार्टी को संजोने का काम करती हैं, ठीक है। मोतियों की तरह उन्होंने माला में फिरो के रखा है अपने के कैंडिडेटों को। पिछली बार भी हमें देखने को मिला 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर खरीद और फरोख्त के कारण हमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन आप कितनी सीटें ला रहे हैं इस बार मध्य प्रदेश में आप? देखिए, हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, ये माननीय बहन जी ने भी दिशा निर्देश कर दिया है। और आपने रही कांग्रेस बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात कही है, तो वो तो आए दिन आते रहते हैं, लेकिन माननीय बहन जी 25 साल में पहली बार आ रही हैं। और माननीय बहन जी जहाँ पर आती हैं, जहाँ जनसभा को संबोधित करती हैं, वहाँ की सीटें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन अब तो आपकी पार्टी में भी टिकट खरीदे जाते हैं, 2 करोड़ रुपए फेंकिए और टिकट लीजिए। नहीं, हमारी पार्टी में कोई टिकट खरीद फरोख्त नहीं होती है। यदि हमारी पार्टी में टिकट खरीदे जाते होते तो मुझ जैसे एक आम नागरिक को, एक गरीब परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता की वैल्यू आज से 25 साल पहले थी, सो वर्तमान में भी हमारे पार्टी में हमारे कार्यकर्ता की वैल्यू है। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, माननीय बहन जी ने स्वयं मुझे आशीर्वाद दिया और माननीय बहन जी मुझे चुनाव लड़ा रही हैं। हमारी पार्टी में नहीं होता। हमारी पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं। एक खरीद फरोख्त तो बीजेपी कांग्रेस में होता है। आपने देख ही लिया पूरे पूर्व में कि कांग्रेस के विधायक बचे, एक विधायक नहीं 25-25 विधायक बचे और बीजेपी ने खरीदे। तो बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसीलिए दोनों का एक जैसा खेल है। ये दोनों जनता का शोषण करते हैं और दोनों जनता के बीच में नोटों की राजनीति करते हैं, दोनों खरीद फरोख्त करते हैं। हमारी पार्टी में ये नहीं होता। हमारी पार्टी ईमानदार को उतारती है, नेता बनाती है, चुनाव जिताती है और गरीबों की और जो है मजलूमों की आवाज़ बनते हैं हमारे नेता। हमारी माननीय बहन जी ने तो समाज की खातिर, गरीबों की खातिर राज्यसभा से भी इस्तीफा देने का काम किया।
वहीं दूसरी ओर हम कांग्रेस के और बीजेपी के नेताओं को देख ले तो एक राज्यसभा की सीट की खातिर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सरकार गिरवा देते हैं और अरबों रुपया हड़प ले जाते हैं। जनचर्चा भी पार्टियों में होता, हमारी पार्टी में नहीं होता है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा और भारतीयों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। ये दिवाली वही है जब भगवान श्री राम अयोध्या से वनवास से अयोध्या के लिए आते हैं, बड़े तभी से बनाया जाता है दिवाली। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप दिवाली के लिए? क्योंकि जो भी आपकी ऑडियंस है, आपके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, क्या मैसेज देंगे आप अपने यूथ को? क्योंकि यूथ की भी बहुत ज़्यादा भागीदारी होती है समाज में। मैं जो है दीपावली के शुभ अवसर पर उनको सबको हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहूँगा कि जिस प्रकार हम उजाले के लिए दीप जलाते हैं और ये संदेश देते हैं कि हमें अंधेरा में नहीं बैठना है, हमें अज्ञानमय नहीं रहना है, हमें ज्ञानवान बनना है, तो ज्ञानमय के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं कहूँगा हमें शिक्षा ग्रहण करते हुए बेरोजगारी को मिटाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है और हमारे लिए भ्रष्टाचार को जो है हटाना है। तो हमारे लिए बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। और मैं ये कहूँगा कि दीपावली पर हम एक संकल्प लें और संकल्प के साथ बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ बेरोजगार जैसी समस्या जो है विधानसभा में बढ़ रही है, उसे मिटाने का काम करूँगा।